हरे कृष्णा। सो यहाँ हम लोग बैठे हैं बहुत ही विशेष, बहुत ही पवित्र स्थान पर। जब भक्ति की जाती है सो भक्ति मन से नहीं की जाती। कभी कभी लोग, आप थोड़े शांत रहें, आगे बैठकर बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी प्रश्न मन में आता है कि भक्ति करना का अर्थ है कृष्ण से प्रेम करना। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि प्रेम करना है तो ये करना होगा तब प्रेम होगा। तो फिर भक्ति में नियम क्यों हैं? ये सही है कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता। जब गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कोई नियम का पालन नहीं करती हैं। तो क्या हम लोग भी इस तरह की भक्ति कर सकते हैं या नहीं? हमारी अवस्था अभी गोपियों की तरह नहीं है, वो शुद्धता नहीं है। इसीलिए भक्ति करने के साथ साथ या भक्ति करने से पहले हृदय को शुद्ध करना होता है, तब प्रेम उत्पन्न होता है। आज जो हमारा भगवान के प्रति भाव है, प्रेम नहीं है, व्यापार है। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सब कुछ ठीक चलता रहे। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि व्यापार में कठिनाई ना आए। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें कोई बीमारी ना आए। तो ये व्यापार है, ये प्यार नहीं है, व्यापार है। हाँ, दो शब्द हैं, प्रेम और व्यापार। क्यों नहीं है? भगवान के पास आए हैं, क्यों ऐसे व्यापार कर रहे हैं? हृदय शुद्ध नहीं है। जिस दिन हृदय शुद्ध हो जाएगा, ये व्यापार अपने आप प्रेम में बदल जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि व्यापार भगवान से कर रहे हैं, कहीं और नहीं कर रहे हैं। भागवत कहता है कि कोई बात नहीं, आपके हृदय में बहुत इच्छाएं हैं। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। कोई चिंता नहीं, आपके हृदय में इच्छाएं जाएंगे कहाँ? क्या ऐसा है कि इच्छाएं हैं तो भगवान के पास नहीं आ सकते? बाहर बोर्ड लगा दे मंदिर के कि जिसके हृदय में इच्छा है भौतिक इच्छा प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। जाएंगे कहाँ? कृष्ण के पास। तो भक्ति करने का वो मार्ग जो हमारे हृदय को शुद्ध करे, भक्ति करने का वो मार्ग जो हृदय के शुद्धिकरण के साथ साथ प्रेम को प्रदान करे, और भक्ति का वो मार्ग जो कृष्ण चाहते हैं, वो हमें मिलता है आचार्यों से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनके जन्म स्थान पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में कथाएं सुनते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में। आज सोचिए, हम लोग उस स्थान पर बैठे हुए हैं जिसके विषय में केवल सुनते थे। फरवरी 1874 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, यहीं इसी स्थान पर। यही उनका घर था। बाद में ये गौड़िया मठ बना दिया गया। और उसके 6 महीने बाद रथ यात्रा हुई। आप जानते हैं ये बाहर की जो सड़क है, इसको ग्रैंड रोड कहते हैं। यही रथ यात्रा का मार्ग है। इस तरफ जगन्नाथ मंदिर है और इस तरफ गुंडीचा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को द्वारका कहा जाता है, नीलाचल, और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन, सुंदराचल। सो जगन्नाथ जी द्वारका से निकलकर वृंदावन जाते हैं, वो रथ यात्रा कहलाती है। तो यहीं बाहर से रथ यात्रा 6 महीने बाद, बालक 6 महीने के थे केवल, उनका नाम रखा गया था बिमला प्रसाद। भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर भी महान आचार्य हैं, उनके पुत्र हुए हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सो नाम रखा गया बिमला प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में
हम लोगों को आदत हो गई जगन्नाथपुरी कहने की, हम लोग भूल जाते कि बैठे वहीं पर है हम लोग। तो जगन्नाथ मंदिर में जब भोग लगता है भगवान को, उसके बाद जो प्रसाद है बिमला देवी को जाता है, तो इसीलिए जो प्रसाद होता है वो बिमला प्रसाद है। और इनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद। तो 6 महीने के थे जब रथ यात्रा हुई, और चलते चलते जब जगन्नाथ जी यहाँ पर पहुँचे इस स्थान पर, तो इस गेट के बाहर रुक गए, रथ रुक गया। आप सोच रहे होंगे रथ रुक गया तो क्या कौन सी बड़ी बात है, जो खींच रहे थे वो थक गए होंगे, उन्होंने रोक दिया। जगन्नाथ जी का रथ ऐसे नहीं रुकता है। आप में से कितने लोगों ने यहाँ रथ यात्रा में भाग लिया है जगन्नाथपुरी में? हाथ ऊपर कीजिए। यहाँ टीवी पे नहीं, टीवी पे की बात नहीं कर रहे, यहाँ कोई ज़्यादा नहीं ना। जगन्नाथ जी का रथ चलता है, हजारों लोग खींच रहे हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं होती तो रथ हिलता ही नहीं है, वो खींचते रहते हैं। और ऐसा आज नहीं, चैतन्य महाप्रभु के समय भी हुआ। महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था, महाप्रभु थोड़ा सा थक गए, वो चले गए। आगे जाकर एक छोटा सा बगीचा है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन या बगीचा बाग, उसमें जाकर विश्राम करने लगे तो रथ रुक गया बाहर। और रथ रुका तो राजा ने, पहले तो सब लोगों ने खींचा, नहीं हुआ, राजा ने बड़े बड़े पहलवान बुलाए, हट्टे कट्टे पहलवान, खींचो रथ को। हिला भी नहीं रथ, सारी ताकत लगा दी, रथ नहीं हिला। हाथियों को लगाया, हाथियों से रथ खिंचवाने का प्रयास किया, धक्का मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग कहे अब क्या हो रहा है, जगन्नाथ जी क्यों नहीं चल रहे हैं? तो फिर महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु, सबने उनको कहा कि देखिए कुछ कीजिए, रथ ही नहीं आगे बढ़ रहा है, हाथी लगा दिए, पहलवान लगा दिए। तो महाप्रभु रथ के पीछे गए, उन्होंने अपना मस्तक केवल रथ को स्पर्श किया और रथ चलना शुरू हो गया। तो रथ जगन्नाथ जी का किसी की रस्सी से, किसी के रोकने से नहीं रुकता, जगन्नाथ जी की इच्छा से रुकता है। तो वो उस समय यहाँ रुक गया। और जो बिमला प्रसाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माता थी, वो उनको लेकर गई बालक को, और उन्होंने चरणों में रखा, रथ के ऊपर ले जाकर जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। और जैसे ही रखा तो जगन्नाथ जी के जो गले में माला थी वो निकल कर इस बालक के गले में आ गई। और उस समय लोगों को पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी से एक प्रार्थना की थी कि मैं चाहता हूँ कि भक्ति का प्रचार हो, लेकिन कौन करेगा? भक्ति विनोद ठाकुर उस समय वृद्ध हो चुके थे, वृद्ध हो अपने व्यस्त थे, वो जितना कर सकते थे कर चुके थे, तो कौन करेगा? तो उस समय उन्होंने प्रार्थना की थी कि एक आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भेजिए, कोई ऐसा भक्त भेजिए जो इस भक्ति का तीव्रता से बड़ी क्या कहते हैं, हिम्मत से प्रचार कर सके, बिना डरे निडरता से प्रचार कर सके। और जिस दिन ये बात हुई तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि जगन्नाथ जी ने इनको भेजा है भक्ति के प्रचार के लिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बचपन से ही बहुत तेज पढ़ने में इत्यादि। ये जो हम लोग पंचांग देखते हैं ना कभी कभी कि क्या कौन सी तिथि है, इन्होंने पंचांग बनाया था। देखना तो फिर देखने में भी कठिनाई होती है, बनाना तो सोचिए कितना। लेकिन आगे चलकर जब भक्ति का मार्ग अपनाया तो ये वो समय था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में बहुत कुछ कह सकते हैं। उन्होंने कुछ प्रमुख चीज़ों को कह रहे हैं, केवल उन्होंने दिखलाया कि गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे कहा कि जाओ दीक्षा ले लो गौर किशोरदास बाबा जी से। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर चले गए, गौर किशोरदास बाबा जी को बोला आपसे मुझे दीक्षा लेनी है। उन्होंने कहा अरे तुम इतने विद्वान, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, अरे तुम्हें तो कोई विद्वान गुरु ढूंढना चाहिए, जाओ जाओ मैं नहीं दूंगा तुम्हें दीक्षा। वो वापस आ गए।
भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा अरे वापस आ गए, जाओ वापस, जब तक दीक्षा नहीं हो आना नहीं वापस। तो कई बार गए गौर किशोर दास बाबा जी के पास, वो कुछ कह रहे, अच्छा ठीक है देखेंगे बाद में आना। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, मैं कृष्ण से पूछूंगा, अगर वो कहेंगे तो फिर दीक्षा दे दूंगा। तो भक्ति सिद्धांत से अगले दिन गए, आपने पूछा कृष्ण से? तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बात नहीं हो पाई, फिर आना। तो ऐसे बहुत समय हो गए। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा कि अगर आपने दीक्षा नहीं दी तो मैं प्राण नहीं बना रख सकूंगा। तो जब उनकी तीव्रता को देखा तो देखिए, एक दृष्टि से भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे और गौर किशोर दास बाबा जी भक्त हैं, लेकिन कोई ऐसे विद्वानों की श्रेणी में नहीं थे उस समय। लेकिन भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी और उन्होंने दिखलाया कि गुरु कैसे स्वीकारना चाहिए। अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा दी, उन्होंने स्वीकारा अपने शिष्य के रूप में गौर किशोर दास बाबा जी ने। और फिर आगे चलकर बहुत भक्ति का प्रचार किया। दरअसल ऐसा हुआ था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान के नाम में इतना रम गए कि वे चले गए और मायापुर में रहने लगे, मायापुर के निकट। 6 से 7 साल, करीब 7 साल वहाँ पर रहे। कोई जानता नहीं था कहाँ गए, क्या हुआ। और उस समय वहाँ गंगा के तट पर बस हरि नाम करते रहते, कीर्तन करते रहते। एक व्यक्ति गए, एक भक्त गए मिलने के लिए, अरे आइए कुछ प्रचार करेंगे। बोले प्रचार देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? वो देखो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। तो कोई इनको ला नहीं पा रहा था। फिर ये समय आया जब प्रचार की बहुत आवश्यकता थी। तो कलकत्ता से एक भक्त गए, वरिष्ठ भक्त, उन्होंने जाकर प्रार्थना की कि आओ प्रचार करें। उन्होंने कहा नहीं मैं अभी यहाँ, वो बहुत आनंद, देखिए जिसको भक्ति का आनंद है उसको और कोई आनंद कार्य नहीं करता उसके लिए। हम लोगों को भक्ति का आनंद नहीं है, इसीलिए बाकी आनंद में हमें बहुत हमारा आकर्षण है। फिर थोड़े समय बाद स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस भक्त के घर कलकत्ता में आए, दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खड़े हैं सामने, और उन्होंने कहा चलो प्रचार करना है। तो ये अंग्रेजों के समय था और उस समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठों की स्थापना की, गौड़ीय मठ 64 सब जगह। देखिए ये सरल नहीं था। हम लोगों को आज भी एक मंदिर बनाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और ये तो अंग्रेजों के समय में इन मठों की स्थापना करना बहुत विशेष था। और फिर सन 1922 में वे शिल प्रभुपाद से मिले, अर्थात अभय चरण से मिले। उस समय उनका नाम था अभय चरण। और उन्होंने आदेश दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे पहली बार अभय चरण से कलकत्ता में मिले थे। एक स्थान है जिसका नाम है उल्टा डंगा। हम लोग 1 तारीख को अर्थात नव वर्ष के पहले दिन वहाँ पर जा रहे हैं। नव वर्ष के पहले दिन हम लोग 2 महत्वपूर्ण जगह पर जा रहे हैं, 3 कहना चाहिए। एक तो मायापुर में होंगे, मंगल आरती वहाँ अटेंड करेंगे। दूसरा हम लोग उल्टा डंगा जाएंगे, जहाँ पहली बार 1922 में उस छत पर जाएंगे जहाँ बैठकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहला आदेश दिया था अभय चरण या अभय चरणारविंद या हमारे शिल प्रभुपाद को। और तीसरी जगह जाएंगे जो अभय चरण का जन्म स्थान है, शिल प्रभुपाद का जन्म स्थान। अभी हम लोग जहाँ हैं ये उनके गुरु का जन्म स्थान है, और फिर कलकत्ता में हम उनके जन्म स्थान भी जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, शायद सुना हमने, कलकत्ता मायापुर। कितने लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ से वापस जा रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ओके,
तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार किया, 64 मठों की स्थापना की, एक प्रेस शुरू की, न्यूज़पेपर निकाला करते थे। किसी ने एक बार उनसे पूछा कि इतना लिखने के लिए क्या है जो आप हर हफ्ते एक न्यूज़पेपर निकाल देते हो? समाचार लिखना है कि समाज में क्या हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक समाचार क्या है? वही है, कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, क्या लिखोगे आप बार बार? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि लिखने के लिए, कहने के लिए इतना है कि हर क्षण एक अखबार निकल सकता है आध्यात्मिक दृष्टि से। उनको सिंह गुरु कहा जाता था। सिंह गुरु मतलब प्रचार में वो शेर के समान थे, सिंह के समान। अगर कोई व्यक्ति भक्ति के विरुद्ध, देखिए दो महत्वपूर्ण, दो विरोधाभासी चीज़ें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में देखने मिलती हैं। पहली, बहुत ज़्यादा नम्रता, और दूसरा सिंह के समान गर्जना। ये दोनों आप कह सकते हो कि वो शेर बहुत नम्र है, ऐसा कहा जाता है कभी, लेकिन ये ऐसे शेर थे जो नम्र थे। कैसे? सिंह की तरह दहाड़ते थे। अगर कोई भक्ति के विरुद्ध किसी भी सिद्धांत को प्रस्तुत करता था तो वो सिंह के समान थे, उसको समाप्त करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए। लेकिन जब कोई उन्हें प्रणाम करता था तो बड़े नम्रता से कहते थे, दासोस्मि, आपका दास हूं। तो ये आश्चर्य की बात है, और ऐसा मेल बहुत कम मिलता है दो चीज़ों का। अगर किसी के पास बहुत शक्ति है, बहुत बल है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत नम्र है, ये बहुत कम देखने मिलता है, और ये केवल होता है भक्ति से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे प्रचार किया और मठों की स्थापना की, मंदिर बनाए, बहुत से कार्य किए। उनके विषय में तो बोलते जाएंगे तो सुबह से शाम तक बोल सकते हैं, और भी कई दिनों तक बोल सकते हैं। तो ये यहाँ परम स्थान है, और साथ ही साथ इसके आसपास कई सुंदर स्थान हैं। हम लोग अब जाएंगे यहाँ से, एक सरोवर है, इंद्रद्युम्न सरोवर। दरअसल जगन्नाथ, कल किसी ने हमसे पंच तीर्थ के बारे में पूछा था। किसने पूछा था? कोई है यहाँ? पंच तीर्थ के विषय में किसी ने पूछा कि पंच तीर्थ कहाँ है। ओके, जिन्होंने भी पूछा तो शायद चले गए दर्शन करने पंच तीर्थ के। सो इस पुरी में पंच तीर्थ हैं, 5 तीर्थ। मार्कंडेय सरोवर पहला है, दूसरा श्वेत गंगा, तीसरा रोहिणी कुंड, चौथा इंद्रद्युम्न सरोवर, और 5वां समुद्र। तो ये 5 को तीर्थ माना गया, इसीलिए पंच तीर्थ कहते हैं। तो ये 5 कोई पंच तीर्थ एक स्थान नहीं है, ये 5 तीर्थों को कहा गया है। तो उसमें से हम लोग रोहिणी कुंड देख चुके हैं, कल शाम को आप सबने देखा रोहिणी कुंड जगन्नाथ मंदिर में ही अंदर, और समुद्र भी देख चुके हैं। श्वेत गंगा हम लोग कल जाने वाले थे, लेकिन अंधेरा हो गया था इसलिए नहीं जा पाए। और आज हम लोग चौथा जगह अर्थात इंद्रद्युम्न सरोवर, वहाँ पर जाएंगे। ये सरोवर है, अभी हम लोग जाएंगे, देखेंगे, बहुत विशाल स्थान है, 3-4 एकड़ में ऐसे पूरा वो सरोवर बना हुआ है। दरअसल ये स्थली थी जहाँ इंद्रद्युम्न महाराज यज्ञ किया करते थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तो वो स्थली है जहाँ वो यज्ञ करते थे, और उसी स्थली पर उन्होंने हजारों गायें दान दी। तो गायें जो थी, उनके खुर से जो गड्ढा बना वो सरोवर बन गया है। इतनी गायें थी वहाँ। और उस समय क्योंकि यज्ञ के लिए गोमूत्र इत्यादि चाहिए था, तो वो पूरा भर दिया गया था उससे, और यज्ञ के लिए उसका जल इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए बहुत पवित्र कुंड माना जाता है, सरोवर माना जाता है इंद्रद्युम्न सरोवर। और जाते जाते रास्ते में हम लोग गुंडीचा मंदिर के बाहर से दर्शन करेंगे। मंदिर बंद है, उधर कुछ काम चल रहा है,
तो बाहर से दर्शन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई बता सकते हैं गुंडीचा मंदिर का महत्व क्या है? किसी को पता है? गुंडीचा मंदिर नाम सुना? हाँ, क्या महत्व है? महत्व नहीं पता। हाँ जी, जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है वो। जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था तो उनका हैप्पी बर्थडे प्लेस है वहाँ। तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य स्थान है, सबसे पहले वहाँ प्रकट हुए। और जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? साल में एक बार इस मंदिर से रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वहाँ रुकते हैं 7 दिन और फिर वापस आते। पहले दिन जाना, 7 दिन रुकना और 9वें दिन वापस आना। तो वहाँ रुकते हैं जगन्नाथ जी क्यों? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। राजा इंद्रद्युम्न ने जब पहली बार जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे थे, जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो जगन्नाथ जी ने कहा कि कुछ मांगो, क्या मांगना है? तो राजा ने क्या वर मांगे? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स एक मांगा कि प्रसाद की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आज कल आप लोग गए थे, देखा कितने लोग आनंद बाज़ार में कल प्रसाद लिया? आप सब ने? कितने लोगों ने लिया? हाँ, देखा कितना प्रसाद है, कोई कमी है। और आप लोग तो बाहर से आए हैं तो आपको तो कुछ पैसा देना पड़ा होगा। यहाँ के लोग तो बस आप लोग भी कोई जाकर उनसे ऐसे मांगो ऐसे ही दे देते हैं। ये कोई कमी नहीं है खाने की, यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता है। तो ये इंद्रद्युम्न ने आशीर्वाद मांगा था। और ऑफ कोर्स पार्वती देवी की तपस्या का फल है। जानते हैं ना, यहाँ पर पार्वती देवी की तपस्या के कारण ये प्रसाद इतना बँटता है यहाँ पर। ऐसा हुआ था कि एक समय नारद मुनि वैकुंठ गए तो भगवान से मिलना चाहते थे। लक्ष्मी देवी ने कहा कि वो भी इस समय प्रसाद ले रहे, भोग चढ़ा हुआ, भोग लगा हुआ है, वो खा रहे हैं, अभी रुक जाओ। तो नारद मुनि ने कहा लक्ष्मी देवी से कि एक प्रार्थना है, जब वो खा लें तो उनकी प्लेट से थोड़ा सा कुछ दे दीजिएगा, थोड़ा महाप्रसाद। तो लक्ष्मी देवी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल मना है, बिना पूछे नहीं दे सकती। तो नारद मुनि ने कहा आप तो माँ हैं। आप जानते हैं ना कि माँ कह दो तो स्त्रियों का हृदय एकदम पिघल जाता है कि अरे मेरा बेटा जो कहो वो ले ले, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया कि हर एक को माता कहा करो, ताकि जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। कुछ खाने वाने को चाहिए तो माता कहा तो पुत्र के रूप में सब दे देते हैं वो। तो नारद मुनि ने भी कहा कि आप तो माँ हैं और माँ का हृदय, तो अब वो बेचारे लक्ष्मी देवी का हृदय पिघल गया कि मेरा बेटा ऐसा मांग रहा है कुछ, ठीक है मैं ला दूंगी। तो जब भगवान की प्लेट उन्होंने हटाई तो उसमें से जो बचा था वो नारद मुनि को दे दिया। नारद मुनि के हाथ में महाप्रसाद सीधे भगवान की प्लेट से। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग बनाते मंदिर में, तो आप जानते हैं कि मंदिर में 2 तरह के प्रसाद होते हैं। एक सीधे जो भगवान की प्लेट से आता है जिसको महाप्रसाद कहते हैं, दूसरा जो और बना हुआ है उसको प्रसाद कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर है, प्रसाद महाप्रसाद। हम लोग को अंतर नहीं पता, हम सब महाप्रसाद कह देते हैं। एक होता है प्रसाद, जैसे मान लीजिए आपने 25 रोटी बनाई, उसमें से 4 रोटी भगवान की प्लेट में रखी और बाकी जो 20-21 रोटी हैं वो आपने अलग रखी हुई हैं। तो जो 4 रोटी भगवान की प्लेट से आती है वो महाप्रसाद होता है, और जो 20 रोटी 21 रोटी हैं वो प्रसाद कहलाता है। तो इनको तो महाप्रसाद, और वो भी सीधे भगवान ने अभी अभी खाया था, उनकी प्लेट से मिला है। नारद मुनि इतने प्रसन्न, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और नाचने लगे। उनको भाव विभोर हो गए कि भगवान का महाप्रसाद मिला। नाचते नाचते आ रहे थे। शिवजी ने देखा कि कोई एक प्रकाश घूमता हुआ आ रहा है। उनके कौन है? पास आए तो देखा नारद मुनि। तो उन्होंने रोका नारद मुनि को, क्या हुआ, क्यों इतने प्रसन्न हो? नारद मुनि ने कहा आज मेरा जीवन सफल हो गया। अरे हुआ क्या, वो तो बताओ। तो नारद मुनि ने बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे तो लक्ष्मी देवी थी, तो उनसे प्रार्थना की, उन्होंने थोड़ा सा महाप्रसाद दिया। तो शिवजी एकदम क्रोधित हो गए। शिवजी ने कहा कि जब आपने खाया तब मेरी चिंता क्यों नहीं की, मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? और नारद मुनि ने, अरे प्रसाद मिला, अब खा लिया, कोई चिंता करता है? आप लोग चिंता करते हो प्रसाद हाथ में आता है तो कि यहाँ खैर आप लोग शायद फिर भी कर लेते होगे, बांध लेते थोड़ा घर पे ले जाएं वगैरह इत्यादि। हम लोग चिंता नहीं करते, आता है तो खा लेते।
तो नारद मुनि ने कहा, अरे प्रसाद आया, खा लिया। तो शिव जी बड़े क्रोधित हो गए कि तुम कैसे व्यक्ति हो, मेरा ध्यान नहीं किया, थोड़ा सा तो देखो कहीं बचा होगा, हाथ दिखाओ। तो उनके नाखून में एक छोटा सा दाना रह गया था महाप्रसाद का, खाए थे तो ध्यान नहीं रहा, नाखून में जरा सा रह गया था। तो शिव जी ने उसको लिया और बड़े प्रसन्न हो गए। शिव जी ने खाया और शिव जी नाचने लगे। पार्वती जी सोचने लगे ये तो प्रलय का समय नहीं है, क्योंकि शिव जी एक ही समय नाचते हैं तो प्रलय का समय नहीं है, तांडव की शुरू हो गया और वो नाच रहे एकदम। पार्वती ने रोका, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे नारद मुनि ने महाप्रसाद दिया, अब उसको खा ले। तो पार्वती जी गुस्सा हो गई, बचाया आपने, आप पूरा खा गए, देखिए कुछ बचा होगा। उन्होंने कहा वो तो था ही, इतना सा दाना था, वो तो खा गए। तो पार्वती जी ने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने तपस्या की और फिर जब भगवान प्रकट हुए तो पार्वती ने कहा कि केवल मुझे नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी संतानें हैं। कितनी संतानें हैं पार्वती जी की? 5, 2, 3, कितनी हैं संतानें? हाँ 5 ना, राइट। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य, सब उनकी संतानें हैं, हम लोग सब उनकी संतानें हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि जितनी मेरी संतानें हैं इन सबको मिलना चाहिए, केवल मुझे नहीं। ये आपसे प्राप्त, तपस्या की थी, फल मिला। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जगन्नाथपुरी में जब प्रकट होगा तो जो भी होंगे मनुष्य, जानवर, जो भी, उन सबको मेरा सीधे महाप्रसाद मिलेगा जो मैंने खाया है। इसीलिए कल जो आप देख रहे थे आनंद बाजार में, वो मटके इतने बड़े बड़े, वो सब पहले भगवान को भोग लगते हैं। वो जो वहाँ पर जाते हैं भगवान उनमें खाते हैं और फिर वही बाहर आते हैं। तो सीधे महाप्रसाद केवल यहीं पर मिलता है। तो ये यहाँ का वैशिष्ट्य है, यहाँ का विशेषता है जगन्नाथपुरी की। तो इंद्रदुम्न महाराज ने ये वर मांगा था जगन्नाथ जी से। जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा किसी को प्रसाद की कमी नहीं होनी चाहिए, महाप्रसाद सबको मिलना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान मांगा, महत्वपूर्ण ही नहीं, बड़ा आश्चर्यजनक वरदान। उन्होंने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। देखिए लोग भगवान से संतान मांगते हैं कि मेरी संतान हो, मुझे पुत्र मिले, मुझे पुत्री मिले, मुझे संतान नहीं है। राजा हैं, उन्होंने कहा मेरी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी उन्होंने बताया। भगवान ने पूछा अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हो संतान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद इस मंदिर, ये जो मंदिर उन्होंने बनवाया बहुत पहले, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद इस मंदिर पर कोई अधिकार जमाए कि ये मेरे पिता ने बनाया था, ये मंदिर मेरा है। बोले मंदिर मेरा नहीं है, ये मंदिर भगवान का है, मंदिर पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए है, इसलिए कोई उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। मुझे क्या पता मेरा संतान होगी और मेरे जाने के बाद वो उस पर अधिकार जमाएंगे, तो इसलिए संतान ही नहीं चाहिए। देखिए इसको कहते हैं भीषण व्रत। भीष्म, भीष्म ने भी ऐसे ही व्रत लिया था ना। वो चाहते थे कि उनके पिता विवाह कर लें सत्यवती से। सत्यवती के पिता ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा राज्य है। उन्होंने कहा ठीक है मैं राज्य छोड़ता हूँ। अच्छा तुम तो छोड़ दोगे लेकिन तुम्हारे बच्चे होंगे, वो लोग क्लेम करेंगे। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक सोचते हैं, अपना तो सोच नहीं रहे हैं, जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनके बारे में सोच रहे हैं। तो फिर भीष्म ने कहा था ठीक है मैं विवाह ही नहीं करूँगा, ना विवाह करूँगा ना संतान होगी। तो ऐसे ही इंद्रदुम्न ने लिया। तो जब इंद्रदुम्न को भगवान ने वरदान दे दिया तो उनकी जो महारानी थी गुंडीचा, इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा, वो बहुत दुखी हो गई। स्वीकार तो कर लिया, पति ने मांगा है, भगवान ने दिया है कि पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी, लेकिन दुखी हो गई कि कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। तो फिर भगवान ने उनको कहा कि आप चिंता नहीं करिए, हम हैं। भगवान स्वयं, जगन्नाथ जी स्वयं उनके पुत्र बने। इसीलिए आज भी जगन्नाथ जी श्राद्ध करते हैं गुंडीचा और इंद्रदुम्न के लिए, क्योंकि उनके पुत्र हैं वो। ये होता है यहाँ जगन्नाथपुरी में। तो
तो उन्होंने ये वरदान दिया भगवान ने कि हम आपके पुत्र के रूप में रहेंगे और साल में एक बार हम गुंडीचा मंदिर आएंगे, वहाँ आपके स्थान में आएंगे। इसीलिए भगवान साल में एक बार गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं। तो उसके भी हम लोग दर्शन करेंगे, उस स्थान के जहाँ भगवान का प्राकट्य स्थल है, भगवान प्रकट वहाँ हुए थे उस रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में। तो गुंडीचा मंदिर जाएंगे, इंद्रद्युम्न सरोवर है, उसके पहले एक सरोवर भी है नरेंद्र सरोवर। ये पंच तीर्थों में से नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ चंदन यात्रा के समय जगन्नाथ जी जाते हैं। आप सबने चंदन यात्रा सुना है नाम? कितने लोगों ने नहीं सुना चंदन यात्रा? हाथ ऊपर कीजिए। चंदन लगता है भगवान को गर्मियों के समय। ओके, चंदन यात्रा 21 दिन के लिए होती है हर मंदिर में। जब बहुत तेज गर्मी होती है तो उस समय भगवान के पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है, उनको ठंडक देने के लिए। तो जगन्नाथपुरी में ये 21 दिन अंदर होती है, 21 दिन बाहर होती है। 42 दिन की चंदन यात्रा होती है यहाँ। तो जो 21 दिन बाहर होती है, उस दिन भगवान बाहर आते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी मतलब उनकी जो उत्सव विजय विग्रह है मदन मोहन जी, तो वो बाहर आते हैं और वो जाते हैं नरेंद्र सरोवर में, नौका विहार करते हैं। वहाँ नौका बनाई जाती है उनके लिए बहुत सुंदर, तो नौका विहार उस समय करते हैं। तो ये वो स्थान है। तो 21 दिन तक जाते हैं और रोज़ भगवान अलग अलग वेश पहनते हैं। 21 वेश उनके अलग अलग उस समय के हैं, और फिर वो वहाँ जाकर नौका विहार करते हैं। तो वो है नरेंद्र सरोवर, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। महाप्रभु के समय भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं वहाँ हुई थी। और कोई जगह जा रहे हैं हम लोग? नरसिंह मंदिर जा रहे हैं। हाँ, सो हमने आपको बताया था कि ये नरसिंह क्षेत्र भी कहलाता है ये पूरा स्थान। जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्थापना की, यज्ञ किए, तो यज्ञ से नरसिंह देव प्रकट हुए थे। तो वहीं गुंडीचा मंदिर के पास में ही नरसिंह मंदिर है। छोटा मंदिर है, लेकिन दर्शन करेंगे वहाँ पर भगवान नरसिंह देव के। ठीक है।